नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपके मन में ये सवाल बार बार आता है कि अगर नौकरी छूट गई तो क्या रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए ही है, क्योंकि ईपीएफओ के नियम साफ बताते हैं कि किसे पेंशन मिलेगी और कौन लोग पेंशन से बाहर हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पूरी रिपोर्ट। ध्यान से सुनिए, आखिर तक एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा और कंपनी का एक हिस्सा आपका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड बनाने में जाता है। ईपीएफओ के पास एक स्कीम चलती है, ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। यही स्कीम ये तय करती है कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी या नहीं। फिलहाल ईपीएस के नियमों के अनुसार मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपए है और मैक्सिमम मंथली पेंशन 7500 रुपए है। ये आंकड़े 15000 रुपए मंथली पेंशन वाली सैलरी पर आधारित हैं। सरकार के स्तर पर इस पेंशन को बढ़ाने के प्रस्ताव भी चल रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईपीएस की सीमा 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए तक की जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर नौकरी छूट जाए तो क्या पेंशन मिलेगी? सबसे जरूरी नियम है सर्विस का कुल समय। अगर आपकी नौकरी छूट गई है और उसके बाद आपने ऐसी नौकरी नहीं की जिसमें पीएफ कटता है, तो क्या फिर भी आपको पेंशन मिलेगी? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आपने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। अगर आपकी कुल सर्विस 10 साल या उससे ज्यादा है तो रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पर आपको पेंशन मिलती है। लेकिन अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम चली है, जैसे कि 8 साल या 9 साल, और उसके बाद आपने ऐसी कोई नौकरी नहीं की जिसमें पीएफ कटता है, तो आपको ईपीएस के तहत पेंशन नहीं मिलेगी। इस स्थिति में आपका पेंशन वाला हिस्सा फ्रीज हो जाएगा और आप केवल पीएफ का अमाउंट क्लेम कर पाएंगे, पेंशन नहीं। 2014 में ईपीएस की लिमिट 6500 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए की गई थी। अब संभावना है कि इसे दोबारा बढ़ाकर 25000 रुपए कर दिया जाए और इससे कर्मचारियों को काफी फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा अपडेट कि नौकरी छूटने पर पेंशन मिलती है या नहीं। अगर आपकी उम्र कम है और नौकरी बदलनी पड़ रही है तो कोशिश कीजिए कि 10 साल की सर्विस पूरी हो, वरना पेंशन का बड़ा फायदा हाथ से निकल सकता है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।